So you're saying what happened in 2002 was condemnable, outright atrocious. What's worse is that justice still hasn't been done for the riot victims, and therefore it's not possible to move on. Maulana Ghulam Vastanvi, the new VC of Darul Deoband, joins us now. Maulana Vastanvi, your comments have stirred a hornet's nest. You know, people are talking about this all across the country. You're saying you haven't given Narendra Modi a clean sheet. लेकिन आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, ये आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं गुजरात के वो प्रगति कर रहे हैं, इसलिए 2002 में जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए. लोग जानना चाह रहे हैं कि वो भूल कैसे सकते हैं. हजार से हजार लोगों की मौत हुई, इस चीज को भुलाया कैसे जा सकता है ऐसा? जो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में जो मेरा स्टेटमेंट है उसमें मैं समझता हूं कि लोगों को समझने में थोड़ी भूल हुई है, या ये कहिए कि मैं जो कहना चाहता था उसके तर्जमा और ट्रांसलेशन में कुछ चूक हुई है. मैंने ये नहीं कहा है कि गुजरात के दंगे फसाद जो हुए हैं अब उसको भूल जाइए. मैंने ऐसा नहीं कहा है. मैंने ऐसा कहा है कि 7-8 साल पहले जो फसादात हुए और इन फसादात में जिनका नुकसान हुआ, मारे गए, लूटे गए, जाहिर बात है अब उनके मामले में हम अभी कोर्ट के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है. कोर्ट इनके बारे में फास्ट डिसीजन लेवे और इन मजलूमीन को पूरी मदद करे और इनके नुकसान का भरपाई करे तो ये सही बात है. लेकिन मुसलमान अगर इन दंगों को लेकर मायूस बैठ जाएगा और अपना कारोबार नहीं करेगा, तालीम में नहीं जाएगा, तो मुसलमान और पीछे जाएगा. नहीं, पर कई सारे जो क्लेरिक्स हैं देश भर के, जैसे शाही इमाम है जामा मस्जिद के, वो आपसे माफी चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आपने जो कहा उससे आप पलटें, क्योंकि आप जो कह रहे हैं और जिस गद्दी पे आप हैं, बाकी देश के मुसलमान, उनका ये कहना है कि आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते. ये शाही इमाम साहब का ऐसा कहना कि मौलाना वस्तानवी साहब ने मोदी को क्लीन चिट दी है, दिस इज अ ब्लेम. ये इल्जाम है. शाही इमाम साहब को मैं पूरे मजमे के सामने कहता हूं कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया को देखे, उसमें साफ लफ्जों में उन्होंने लिखा है कि मौलाना वस्तानवी साहब ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट नहीं दी है. और मैं कौन होता एक चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट देने वाला? क्लीन चिट देने वाला या तो कोर्ट होगी या तो ऊपर की कोई ताकत होगी. हमारी क्या ताकत है? हम चीफ मिनिस्टर के बारे में क्यों ऐसी बात करेंगे? ये गलत है. और जिन्होंने ऐसा मेरे बारे में कहा, मैं उनसे कहता हूं कि वो आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया की इबारत को पढ़ लें. पर क्या आप अभी भी इस बात पे कायम हैं कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुसलमानों की हालत 2002 के बाद बहुत सुधरी है? अच्छा, अब आपका सवाल ऐसा कि वहां मुसलमान और माइनॉरिटी खुश नहीं है और मुसलमान परेशान है, आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं. नहीं, मेरा कहना तो आज भी वो है कि भाई अब आज तो दंगा फसाद नहीं है. दंगा फसाद जब हुआ तब मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ था, तो आज मैं कैसे कह सकता हूं कि आज भी मुसलमान उसी हालत में है? पर अगर आपको कहा जाए कि बतौर मुख्यमंत्री आप नरेंद्र मोदी को आंके, तो 1 से 10 के स्केल पे आप नरेंद्र मोदी को कहां पाते हैं मौलाना साहब? हाँ, आप डेवलपमेंट एजेंडे को अगर आप साथ में रखते हैं तो मोदी को मैं समझता हूं कि कम से कम 5 नंबर तो मिलने चाहिए. ओके.